नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस न्यूज। उज्जैन धर्मनगरी उज्जैन आज पूर्ण रूप से भक्ति के रंग में रंगीन नजर आई। मौका था इस्कॉन मंदिर की 19वीं विशाल रथ यात्रा और खाती समाज की 100 साल पुरानी पारंपरिक रथ यात्रा का। शहर की सड़कों पर आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा कि पूरा वातावरण प्रभु जगन्नाथ के जयकारों और कीर्तन की धुन से गुंजायमान हो उठा। सुबह से ही शहर के मुख्य मार्गों पर भक्तों की भारी भीड़ जुटी रही, जिससे उज्जैन में अलौकिक आध्यात्मिक नजारा देखने को मिला। मंदिर के पीआरओ राघव पंडित दास ने बताया कि इस बार आयोजन ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। परंपरा का पालन करते हुए सोने की झाड़ू से मार्ग की सफाई की गई और फूलों की वर्षा के बीच रथ जैसे ही आगे बढ़ा, भक्त दर्शन के लिए उमड़ पड़े। इस आयोजन की भव्यता देख स्थानीय जनप्रतिनिधि भी गदगद नजर आए। निगम सभापति कलावती यादव ने इसे उज्जैन की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक बताया, तो वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता लोकेंद्र मेहता ने भक्तों के अद्वितीय जोश की सराहना की। आयोजन की सफलता पर भाजपा नगर महामंत्री कमल बैरवा ने कहा कि अनुशासन और व्यवस्था के साथ संपन्न हुई यह यात्रा धर्मनगरी की पहचान को और गौरवशाली बना रही है। उन्होंने कहा कि आज शहर के हर वर्ग ने इसमें शामिल होकर सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया। इस्कॉन मंदिर में अब 9 दिवसीय महोत्सव का आगाज हो चुका है, जो 24 जुलाई तक चलेगा। इन दिनों में भागवत कथा, 56 भोग और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। 24 जुलाई को बहुड़ा यात्रा के साथ इस भव्य उत्सव का समापन होगा। तब तक धर्मनगरी जगन्नाथ संस्कृति की भक्ति में डूबी रहेगी और मंदिर प्रबंधन ने सभी भक्तों से उत्सव में शामिल होने की अपील की है। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा धूमधाम से जैसे पुरी में निकल रही है, ऐसे ही उज्जैन में भी 2 रथ यात्राएं निकल रही है। आज हम इस्कॉन की इस भव्य दिव्य यात्रा में, रथ यात्रा में उपस्थित हैं, जहाँ भगवान जगन्नाथ जी, बहन सुभद्रा जी और भगवान बलभद्र जी तीनों के रथ अलग अलग सजे हुए हैं। और देखिए, जनता का अपार स्नेह, अपार आशीर्वाद प्रभु दे रहे हैं। तो जय जय जगन्नाथ ही कहेंगे। सभी दूर आनंद की वर्षा हो रही है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र भगवान और बहन सुभद्रा जी का आशीर्वाद सभी लोगों के ऊपर, उनकी कृपा बनी रहे, उनका आशीर्वाद बना रहे। और जैसे जगन्नाथ के भात सदा जगत पसारे हाथ, हम सब उनके आशीर्वाद के हमेशा आकांक्षी हैं और उनका आशीर्वाद सब पर बना रहे। और ये यात्रा प्रतिवर्ष ऐसे ही हर्षोल्लास के साथ निकलती रहे। सभी को जगन्नाथ यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। ढोली इस यात्रा की विशेषता है। इस यात्रा की विशेषता मध्य प्रदेश सरकार है, जिसने 101 जगह रथ यात्रा करवाने का पूरा प्रयास किया। संस्कृति विभाग ने, श्री कृष्ण पात्री न्यास ने और महाराजा विक्रमादित्य घोषपीठ ने, और मुख्य अतिथि के रूप में माननीय अध्यक्षा श्रीमती कला यादव जी ने अभी अपना बताया ही है। हम आभारी हैं भगवान के और उनके किस तरह की पूरी यात्रा है? ये जो रथ यात्रा है, ये भव्य रथ यात्रा जगन्नाथपुरी में बहुत बड़े स्तर में निकलता है। उसी सिलसिला में इस्कॉन उज्जैन के तरफ से 2006 से हर साल ये भव्य रथ यात्रा निकल रही है। तो आगे आगे बड़े भाई बलदेव जी रथ में आरूढ़ होकर चल रहे हैं, बीच में छोटी बहन सुभद्रा देवी चल रही है और अभी जगन्नाथ भगवान के रथ चालू होने वाली है। कहाँ से कहाँ तक यात्रा जाएगी? ये यात्रा जो है, ये उज्जैन के आगोर रोड से इंदिरा नगर चौराहे से चामुंडा माता होते हुए फ्रीगॉन टावर होते हुए विक्रमादित्य शोधपीठ में जाकर खत्म होगी। ये जो कार्यक्रम है, ये 8 दिवसीय रहता है। तो आज 16 जुलाई से ये जो चालू हो रही है रथ, और कल से जो है लगातार 7 दिन का प्रोग्राम चलेगा। विक्रमादित्य शोधपीठ में भगवान वहीं विराजेंगे और उसके बाद 24 जुलाई को वहां से वापसी रथ होगी। कृष्ण नामदास इसको यात्रा निकली। भगवान महाकाल की नगरी में जगन्नाथ भगवान का साक्षात देव दर्शन हो रहे हैं और ये सौभाग्य की बात है कि हमें सेवा करने का मौका मिला। और आज जो उज्जैन में जो माहौल बना हुआ है, ऐसा लग रहा है कि जैसे अपन पुरी में बैठे हुए हैं, उड़ीसा में बैठे हुए हैं। ऐसे भगवान हर जगह साक्षात रूप में प्रकट हो रहे हैं। तो आज हमारे को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि भगवान की आरती करने का फल प्राप्त हुआ और उनसे प्रार्थना करते हैं कि उज्जैन शहर, मध्य प्रदेश देश सब सुखी रहे, शांति रहे। और यही शांति का वातावरण, यही भावना भगवान के प्रति जो बनी है, यही आस्था हमेशा सुख समृद्धि पाए।
देख रहे हो जैसे पानी से, फूल से, आइसक्रीम से, जैसा हो सकता है सब अपनी आस्था अनुसार सभी लोग आज जैसा ही कर रहे हैं कि जैसे आज साक्षात भगवान अपने सामने से गुजर रहे हैं। और जो आज इनका लाभ मिल रहा है वो तो कभी इस सेवा से बढ़ के तो कुछ भी नहीं, वो जो अपनों को आशीर्वाद दे के निकल रहे हैं वही आशीर्वाद आज बहुत बड़ा है। आपने भी वक्त खींचा है कहते बिल्कुल आज जो है उनका सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज दुर्गा प्लाजा के सामने से निकल रहे हैं, हमारे ऑफिस के सामने से, वो भगवान के दर्शन और यहीं से ही हमारे को उनको सेवा करना है। वो बरसों से हर साल अपन उनकी ऐसा ही आशीर्वाद हम पे बना और सब पर ऐसा ही बना रहे। अपने कहते क्या कहो? भूत भावन बाबा महाकाल की इस पवित्र नगरी में आज जगन्नाथ यात्रा का एक धर्ममय, एक सनातनी जो माहौल बना है, पहले सर्वप्रथम सबको शुभकामनाएं। अभी हम लोगों ने रथ यात्रा का पूजन करा है। हजारों लाखों श्रद्धालु आज अपने नम आँखों से अपने भगवान, अपने इष्ट को देखने के लिए पधारे हैं। एक उत्साह, उल्लास और धार्मिकता का जो शहर में माहौल बना है वो देखते ही बनता है। मैं अपनी ओर से, नगर भाजपा की ओर से इस यात्रा में पधारे सभी श्रद्धालुओं का, धर्म प्रेमियों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। उज्जैन में गुरु शिष्य परंपरा का महापर्व गुरु पूर्णिमा इस बार धार्मिक नगरी में विशेष आभा बिखेरने को तैयार है। आगामी 23 जुलाई से 29 जुलाई तक 7 दिनों तक चलने वाले इस आध्यात्मिक महोत्सव में धर्म की अनूठी बयार बहेगी। महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद के मार्गदर्शन में आयोजित होने वाले इस भव्य उत्सव में सम्मिलित होने के लिए दिल्ली, मुंबई, जयपुर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत देश भर के कोने कोने से श्रद्धालुओं का रैला उज्जैन पहुंचेगा। आयोजन को लेकर भक्तों में खासा उत्साह है और तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। उत्सव के दौरान प्रतिदिन सुबह का आरंभ रुद्राभिषेक और ध्यान मेडिटेशन के साथ होगा। प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक दीक्षा का प्रथम चरण संपन्न होगा, जिसके तुरंत बाद 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक गुरु महिमा पर आधारित प्रवचन माला चलेगी। प्रवचनों के अमृत वर्षा के बाद गुरु के पावन आशीर्वाद और पूजन का सिलसिला अनवरत जारी रहेगा। दिन का दूसरा पड़ाव दोपहर 3 बजे दीक्षा के दूसरे सत्र से शुरू होगा, जिसके बाद शाम 4 बजे से 7 बजे तक गुरु पूर्णिमा की कथा का वाचन किया जाएगा। कथा के माध्यम से गुरु के जीवन आदर्शों और संदेशों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद ने देश भर के श्रद्धालुओं को इस पावन अनुष्ठान में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। धार्मिक नगरी में आयोजित होने वाला यह 7 दिवसीय महाआयोजन न केवल आस्था का केंद्र बनेगा, बल्कि गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा का अनूठा उदाहरण भी पेश करेगा। किस संबंध में की गई और अभी कुछ इसमें चर्चा की गई थी कि कोई सुपारी वगैरह दी गई है 5 लाख रुपए की, क्या नहीं, वो विषय नहीं है। हमारी बैठक जो चल रही है वो है गुरु पूर्णिमा के उत्सव को लेकर के। गुरु पूर्णिमा का कथा का आयोजन 23 जुलाई से 29 जुलाई तक है। 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का महोत्सव होता है, हर्ष होता है, भंडारा होता है और उत्सव पूर्वक मनाया जाता है। बाहर के भी सब भक्त आते हैं और हर्षोल्लास से एक ही गुरुओं का, संतों का एक ही पर्व होता है जिसे लोग हर्षोल्लास से मनाते हैं। तो वही पर्व अभी 23 तारीख से शुरू होगा। तो उसी की बैठक चल रही थी संतों के, इनके भक्तों के बीच में कि वो 23 तारीख से जो आयोजन होना है उसको अच्छा गरिमापूर्ण ढंग से हो और अच्छे सुव्यवस्थित तरीके से उसको मनाया जाए। कितनी बजे कथा की जाएगी? कथा सायंकाल 4 से 7 कथा का समय रहेगा, 4 बजे से 7 बजे तक। और प्रातः काल में रुद्राभिषेक रहता है और कुछ भक्तों को जैसे कभी बार मेडिटेशन आदि करा देते हैं, ध्यान करा देते हैं। ऐसे करके सुबह एक कार्यक्रम होता है, शाम को एक कार्यक्रम होता है कथा का 4 से 7। महाराज जी तो असल में गुरु पूर्णिमा का उत्सव उनका हरिद्वार में होता है। हम यहीं उज्जैन रहते हैं इसलिए उज्जैन में करते रहे। पहले हम यहाँ भी नहीं करते थे, फिर हमारे ट्रस्टियों के आग्रह से उज्जैन में करना शुरू किया था। भले छोटा सा करते थे, धीरे धीरे ठीक होने लगा था, तो अब हम उज्जैन में करते हैं। बाद में गुरुजी वहाँ का करने के बाद फिर वो इंदौर भी आते हैं, उज्जैन भी आते हैं, भोपाल भी आते हैं। ऐसे सब जगह उनके जो शिष्यगण हैं वो सब जगह मनाते हैं। तो उनका 1-2 दिन का कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा का उज्जैन में भी रहता है। गुरु पूर्णिमा के दिन दीक्षा समारोह रहेगा तो जी, प्रातः काल में दीक्षा रहती है 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक। 10 बजे के बाद हम यहाँ मंच पर आ जाते हैं। फिर यहाँ गुरु महिमा पर प्रवचन होता है, तो लगभग 12 बजे 11:30 बजे तक प्रवचन करके और आशीर्वाद दे देते हैं। फिर लोग गुरु पूजन शुरू करते हैं और गुरु पूजन के बाद में फिर हम यहाँ से उठते हैं करीब 2-2:30 बजे। फिर दीक्षा देते हैं 3 बजे से
4 बजे तक। फिर 4 बजे के बाद फिर हम मंच पे आके कथा की पूर्णाहुति करते हैं। कहाँ से लोग बहुत सामने होते हैं, कहाँ से? मेरे ख्याल में तो देश भर से आते हैं, दिल्ली से भी आते हैं, मुंबई से भी आते हैं, जयपुर से भी आते हैं, उत्तर प्रदेश से भी आते हैं, राजस्थान से भी आते हैं। तो आने को तो फिर मालवा के तो रहते ही हैं। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस न्यूज़।